1965 की बात है। मैं भोपाल से ग्वालियर वापस आया था। रात का वक्त था। मैं हस्बे मालूम अटैची हाथ में लिए उस बरसों की जानी पहचानी गली में मुड़ गया, जहां इमली की घनी छां तले मेरा घर था। मैंने गली में घुसते हुए तो अपने आप को देखा था। दरवाजा खटखटाने तक भी मैं अपने आप को देख रहा था, लेकिन उसके बाद न जाने क्या हुआ। अटैची हाथ में लिए हुए जो सर झुकाए वापस आया था, वो मैं नहीं था, कोई और था, मुझ जैसा ही। वो बिल्कुल अकेला था। उसका ना कोई घर था, न शहर था और न रिश्तेदार थे। कागज पर न जाने लकीरें कब बदली थीं, लेकिन बटी हुई सरहदें उस पूरी रात बिजली के एक खंबे से दूसरे खंबे तक शहर के हर घर को आग लगाती फिर रही थी। वो अकेला आदमी आज भी उसी तरह अकेला अकेला भटक रहा है। रात के भयानक अंधेरों में जिस घर को उससे छीन लिया गया था, उसे वह आज तक ढूंढ रहा है। यह बेमंजिल की मुसलसल तलाश ही उसकी मंजिल है, ऐसा निदा फाजली लिखते हैं उस संग्रह की भूमिका में। तो ये निदा फाजली है। मेरी गुजारिश है आपसे कि आप निदा फाजली को पढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़े। फिल्मों के गानों से और उन गजलों से बाहर निकलिए और फिर देखिए कि निदा फाजली अपनी शायरी में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतना नर्म और इतना आकर्षित करने वाला लहजा, और जिसमें पूरी रवायत बसती हो, हिंदुस्तानी मिट्टी की सुगंध बसती हो, और जो बहुत आसान लफ्जों में आपको बहुत बड़ी बात आप तक पहुंचा जाता है, आपको बता जाता है, आपसे कह जाता है। इस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी मिस्री की ढेली उन्होंने जो है हमारी जबान पे रख दी है और वो एकदम शहद की तरह उतर रही है। बहरहाल आप जानते हैं कि उनके बहुत सारे शेर बहुत मशहूर है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कौन कौन से शेर कहूं और किस पर बात करूं, लेकिन कहते ना कि जो शेर उनका है कि तारीख में लिखा नहीं जाता अवाम को, उनके लिए बुजुर्गों के अशार देखना। कि तारीख में लिखा नहीं जाता अवाम को, उनके लिए बुजुर्गों के अशार देखना। तो सच मानिए कि अगर आप तारीख देखना चाहते हैं, आप पिछले 6-7 दशकों का हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, आप उसकी भागती हुई जिंदगी देखना चाहते हैं, वो दुनिया देखना चाहते हैं, मुंबई, भोपाल, ग्वालियर, कस्बे और शहरों के बीच का द्वंद्व देखना चाहते हैं, तो आप निदा फाजली साहब के अशार से गुजरिए और आपको वो तारीख पूरी तरह से मिल जाएगी। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। ये लिखने वाले निदा फाजली हम सबके बड़े ही प्यारे शायर है, और आप जानते ही हैं कि वो ये भी लिखते हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, और मैदा की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। और मुझे जो बहुत पसंद है, वो जो मैं अक्सर अपनी पीढ़ी को सुनाता हूँ, अपने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए मैं उसकी चर्चा करता हूँ, वो शेर आप देखिए और अपने समय को समझने की कोशिश करें कि वो जिनके जहन में गहराइयां हैं, जहां जाए वहां तन्हाइयां हैं। अभी कुछ और अपना कद तराशो, बहुत नीची यहाँ ऊंचाइयां है। जी हाँ, हमारा समय कुछ ऐसा ही है। यहाँ ऊंचाइयां बहुत नीची हैं, सफलता के मानदंड बहुत छोटे पड़ गए हैं। हमें उससे बहुत ऊपर आने की, उठने की जरूरत है, और उस तरह से फिर अपने शायर को महसूस करने की जरूरत है। और मैं, जैसा कि हर दिन आपसे मैंने वादा किया है कि मैं आपको एक गजल सुनाऊंगा, और वो ये गजल जो है मैं लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, निदा फाजली साहब की। और आप सुनिए, मतलब हाजिर है आपके सामने कि जमीन पैरों तले सर पे आसमां क्यों है, कि जमीन पैरों तले सर पे आसमान क्यों है, जहां जहां जो रखा है वहां वहां क्यों है। कि जमीन पैरों तले सर पे आसमान क्यों है, जहां जहां जो रखा है वहां वहां क्यों है। और शेर देखे कि यहां तो बर्फ गिरा करती थी पहाड़ों से, यहां तो बर्फ गिरा करती थी पहाड़ों से, हमारे शहर का मौसम धुआं धुआं क्यों है।
कभी मिला जो खुदा तो जरूर पूछूंगा, कि कभी मिला जो खुदा तो जरूर पूछूंगा, कई मकानों के होते वो बेमकां क्यों है। कभी कभी मिला जो खुदा तो जरूर पूछूंगा, कई मकानों के होते वो बेमकां क्यों है। और तमाशा देखने वाले तो हैं बहुत लेकिन, कि तमाशा देखने वाले तो हैं बहुत लेकिन, जिसे जबान मिली है वो बेजुबा क्यों है। और यजीद घूम रहा है यहीं कहीं शायद, यजीद घूम रहा है यहीं कहीं शायद, नजफ की आबो हवा फिर से नौ ख्वाह क्यों है। जमीन पैरों तले सर पे आसमान क्यों है, जहां जहां जो रखा है वहां वहां क्यों है। सवाल यही है कि जहां जहां जो रखा है वहां वहां क्यों है। और ये सोचने समझने का समय है, उसकी जरूरत है। आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने वतन के बारे में सोचिए, आप पूरी दुनिया के बारे में सोचिए। साहित्य सोच को विस्तार देता है। आपके मुक्तिबोध कहते थे ना कि अंतःकरण को विस्तार करता है उसका वो, और ये विस्तार ही तो है जो हमें बचाएगा। ये विस्तार ही है जो हमारे अंदर एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेगा। आप सच मानिए बहुत खुश संघर्ष के साथ ये वैसे भी दिन हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं। मेरे इस घर के बगल की छोटी सी बालकनी में कबूतर के जोड़ों ने अपना एक अंडा रखा है फूल के गमले में, और वो उसे रोज आकर के उसको देखती है, वहां रहती है। और पता नहीं उसे ये विश्वास है कि ये जो सड़कों के किनारे जो सन्नाटा पसरा है इसमें मनुष्य जो है वो, कल जिस गालिब की मैं बात कर रहा था कि थोड़ा और जो है वो ये आदमी जो है और अच्छा आदमी होने की कोशिश में लगा है, कर रहा है। ये हम मान ले कि ये हमारी लिए तय की गई सजा है और उससे हमें बाहर आना है। और अच्छा सोचिए। बहुत बहुत शुक्रिया।